नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 98% विद्यार्थियों के सीबीएसई की 12वीं परीक्षा पास करने के साथ ही केजरीवाल एजुकेशन मॉडल की काफ़ी चर्चा हो रही। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा है कि दिल्ली शिक्षा मॉडल ने कक्षा 12वीं की सीबीएसई एग्जाम्स में पास होने वाले सरकारी स्कूलों में 98% बच्चों के साथ इतिहास बनाया। लेकिन 98% रिजल्ट के पीछे की कहानी जो है दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के समर्थकों ने सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ दिया कि नैरेटिव बनाने में लगभग सफलता हासिल भी कर लिया और सरसरी निगाह से ये लगता भी है कि मानो केजरीवाल सरकार ने वास्तव में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा का काया पलट कर दिया है। लेकिन जरा सी रिसर्च करने पर तथ्य यह कहते देखे जा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के शासन से पहले तो ये आंकड़े और भी बेहतर थे। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने केजरीवाल शिक्षा मॉडल से बहुत पहले भी प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ा है। वर्ष 2009 और 10 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर थे। केजरीवाल शिक्षा मॉडल का एक नैरेटिव चल रहा है। सवाल यह है कि केजरीवाल शिक्षा मॉडल को नैरेटिव क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब इसी दिल्ली के केजरीवाल शिक्षा मॉडल के अंतर्गत आने वाले सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों के साथ ही उन 9वीं और 11वीं के छात्रों की वास्तविकता बयान करती है, जिन्हें केजरीवाल शिक्षा मॉडल की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ाया जा रहा है। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर रिसर्चर अभिषेक रंजन ने विस्तार से बताया। अभिषेक रंजन ने ऑप इंडिया के साथ बातचीत में दिल्ली के रिजल्ट के पीछे कुछ ऐसे घटकों के बारे में बताया जिन्हें कि मीडिया में स्थान नहीं दिया जाता। इनमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों को 10वीं और 12वीं से ठीक एक क्लास पहले आक्रामक तरीके से फेल करना है। दूसरा, उनका पसंदीदा विषय लेने से रोकने और तीसरा, आंकड़ों की मदद से मीडिया में शिक्षा मॉडल का महिमा मंडन करवाना। यानी इस वर्ष 2018-19 में अगर सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 94% था तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के आंकड़े भी 90% से ज्यादा ही थे। इन सब के अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घट रहे नामांकन पर कभी भी बहस नहीं की गई। सरकार द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े इसका प्रमाण देते हैं। इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2014-15 में जहां दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का शेयर 31% था, 17-18 में बढ़कर 45% हो गया। नामांकन के बारे में बात कर इन बिंदुओं पर विस्तार से नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि इस साल जो बच्चे पास हुए हैं वे वर्ष 2016-17 में 9वीं कक्षा में थे। तब इनके 47.7% सहपाठी 9वीं क्लास में फेल कर दिए गए। लगभग आधे बच्चे ही मतलब 10वीं में गए और उनमें भी 2018 की परीक्षा में 32% फेल हो गए। इनमें से कई बच्चे ने तो 11वीं में एडमिशन तक नहीं लिया। जब यही बच्चे 9वीं 10वीं के बैरियर को पास करने के बाद 18-19 में 11वीं में पहुंचे तो फिर से 20% बच्चे फेल कर दिए। इन बच्चों को पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ उस बैच के बोर्ड परीक्षा के पासिंग रिजल्ट को लगभग 100% या आसपास रखने के लिए फेल करके रोक दिया जाता है। यानी इन सभी बच्चों को आक्रामक रूप से सिर्फ इसलिए इस बड़े स्तर पर फेल कर दिया जाता है ताकि केजरीवाल शिक्षा मॉडल के नैरेटिव को विकसित किया जा सके। सामान्य शब्दों में कहें तो इस वर्ष दिल्ली के सरकारी स्कूल में पास होने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ इस कारण बढ़ी है क्योंकि 17-18 में 29% विद्यार्थियों को फेल कर दिया। सारा खेल प्रतिशत पे खेला जाता है, ये लोग संख्या कभी भी नहीं बताते। इसीलिए आपको ये हमेशा दिखेगा कि 98% पास कर गए। लेकिन कितने बच्चे थे जो 11वीं में थे, जो 12वीं में आए, कितने बच्चे 10वीं में थे जो 9वीं से आए और उनमें से कितने पास हुए? नंबर ऑफ स्टूडेंट ना कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। जाहिर सी बात है कि अगर 9वीं क्लास में आप ज्यादा बच्चों को फेल कर दोगे, आधे बच्चों को फेल कर दोगे जो सपोजिटली कमजोर हैं, तो जो बच्चे पास हो रहे हैं और बेहतर हैं वो तो 10वीं में उनमें से अधिकतर बच्चे पास करेंगे। ये तो सिंपल तर्क है, सिंपल लॉजिक है जो कोई भी आदमी समझ सकता है। वही होता है 11वीं में आपने कुछ को फेल कर दिया और उसके बाद 12वीं में जो है सिर्फ अच्छे बच्चे वहां पे पहुंचते हैं और वो जो है पास होते हैं तो आप 98% का नैरेटिव जो है ढकेलने लगते हैं। अब एक और बात आती है कि बच्चों को उनके ऐच्छिक विषय के चयन से रोकना। मतलब मुझे अगर मैथ्स पढ़ना है तो किस तरह का मैथ्स पढ़ाएगा ये स्कूल डिसाइड कर रहा है। 12वीं के रिजल्ट के बाद जो है जल्द ही सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के भी परिणाम आने हैं। इस पर अभिषेक रंजन का कहना है कि दिल्ली 10वीं के नतीजों में भी बच्चों के पास होने का प्रतिशत बहुत अधिक रहेगा। इसके पीछे उन्होंने कारण यह बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में अपने 10वीं कक्षा के 73% बच्चों को यानी 3/4 बच्चों को बेसिक मैथ चुनने को मजबूर किया, जबकि यही बेसिक मैथ चुनने का राष्ट्रीय औसत जो है केवल 33%। इस बात का खुलासा समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में दिसंबर 2019 में प्रकाशित एक लेख में हुआ था।
दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 1000 स्कूलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मात्र 41,386 छात्रों ने स्टैंडर्ड गणित का विकल्प चुना है, जबकि 1,11,000 छात्रों ने बेसिक गणित का विकल्प चुना है, जिसका आशय यह है कि 72.84 छात्रों ने बेसिक गणित को चुना। ऐसा करने के पीछे केजरीवाल शिक्षा मॉडल का सबसे बड़ा रोल सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट में पता चला था कि दिल्ली सरकार इस वर्ष गणित पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र जिस विषय में असफल होते जा रहे थे और केजरीवाल शिक्षा मॉडल के 10वीं कक्षा के कुल प्रतिशत के आंकड़ों को गिरा रहे थे, वो विषय गणित ही था। 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में मौजूद 1,66,167 छात्रों में से 24,502 सिर्फ एक विषय में फेल हुए थे, वो गणित ही था। जब सरकार के पास इस तरह के आंकड़े आए तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकालते हुए इस सेशन की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने अपने सभी स्कूलों को यह कहते हुए एक निर्देश भेजा कि जो छात्र गणित में खराब है या उनका प्रदर्शन ठीक नहीं, उन्हें स्टैंडर्ड के स्थान पर बेसिक गणित के चयन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वास्तव में बेसिक गणित उन विद्यार्थियों के लिए एक विकल्प होता है जो भविष्य में गणित या विज्ञान की जगह कला या अन्य क्षेत्रों में भविष्य बनाना चाहते हैं, जबकि स्टैंडर्ड गणित का विकल्प विज्ञान और गणित के क्षेत्र में जाने वालों के लिए लाभदायक है। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ पास होने वाले प्रतिशत को ऊंचा बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को बेसिक गणित लेने के लिए बाध्य करती है। यानी जब सरकार और स्कूलों की प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर छात्रों के विषय ज्ञान पर मेहनत कर उन्हें अच्छे और मनचाहे भविष्य के लिए तैयार करना होनी चाहिए, तब उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए आसान रास्ता देकर उनके भविष्य को लेकर गुमराह किया जाता है। यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि दिल्ली स्कूलों के परीक्षा परिणाम भले भी कैसे भी रहे, परीक्षा में बैठने वालों बच्चों की संख्या हर वर्ष बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अचानक से घटने लगती। 2007-8 में 72,000 के लगभग छात्र परीक्षा में बैठे थे। इसके बाद निरंतर बढ़ते रहे और 2014 में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 1,66,000 हो जाती, जबकि वर्ष 2015 से यह गिरनी शुरू हो जाती है। 15 में 1,40,000 ने, जबकि 18 तक आते आते यह संख्या 1,12,826 रह जाती। यानी एक तरह से केजरीवाल शिक्षा मॉडल छात्रों के शिक्षा के अधिकार के विपरीत योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर कार्य करती नजर आती। एक सवाल यह भी है कि 12वीं कक्षा के नतीजों के वक्त दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर मीडिया मैनेजमेंट कर रही केजरीवाल सरकार 10वीं कक्षा के परिणाम पर इस समय इतनी मुखर नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों है? एक सवाल यह भी है कि 12वीं कक्षा के नतीजों के वक्त दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर मीडिया मैनेजमेंट कर रही केजरीवाल सरकार 10वीं कक्षा के परिणाम के समय इतनी मुखर नजर नहीं आती। ऐसा क्यों है आगे? हिंदुस्तान टाइम्स पर मई 2019 में एक लेख छपता है। उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में निजी स्कूलों की सफलता का दर 93.18% थी, 93.18, जो कि सरकारी स्कूलों की तुलना में 21.21 अंक अधिक थी। यानी जहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सामूहिक प्रतिशत 71.58% था, प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 93.18%। वही वर्ष 2017-18 में सीबीएसई बोर्ड के दिल्ली के 10वीं के परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के 69% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जबकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पास करने का प्रतिशत लगभग 90 था। यानी वर्ष 2017-18 में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच सफलता पाने वाले बच्चों का फासला 20% था। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2008 से 15 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का परिणाम कभी भी 85% से कम नहीं हुआ। इस वर्ष यानी 2018-19 में अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 94% था, तो प्राइवेट स्कूलों के आंकड़े भी 90% से ऊपर थे। लेकिन इन तमाम नकारात्मक आंकड़ों के बाद भी 10वीं कक्षा के परिणामों के दौरान केजरीवाल शिक्षा मॉडल पर बात नहीं की गई, बावजूद इसके कि यह पिछले दशक में बदतर होता जा रहा है और गत वर्ष में अपने निम्नतम स्तर पर आ गया था। 2013 के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि जिस 10th की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम केजरीवाल सरकार के दौरान पिछले 2 सालों से बेहद खराब आते रहे, उसी 10वीं की परीक्षा में 2013 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा था। यह नतीजे तब थे जबकि पिछले साल 42% बच्चे 9वीं में ही फेल कर दिए गए, ताकि अच्छे प्रतिशत के लिए सिर्फ बेहतर बच्चे ही अगली कक्षा में जाए। यही नहीं, हाईकोर्ट में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की एक याचिका से पता चलता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में उन बच्चों को दोबारा नामांकन तक नहीं लेने दिया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा में असफल रहे। पिछले सत्र 2017-18 में ऐसे बच्चों की संख्या 66% थी जिन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। ऐसे में इन सभी आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि दिल्ली के परीक्षा परिणामों की वास्तविकता से ज्यादा आवश्यक केजरीवाल शिक्षा मॉडल की चर्चा बन चुकी। इस शिक्षा मॉडल के दिवा स्वप्न के बीच कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि केजरीवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए।
इन सवालों में सबसे पहला यह है कि राजनीतिक लाभ और मीडिया मैनेजमेंट के लिए बच्चों को आक्रामक रूप से 9वीं और 11वीं में रोक दिया जाना, फेल करा दिया जाना कितना उचित है। दूसरा यह है कि यह तय करने का अधिकार कि छात्रों को कौन सी गणित पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, केजरीवाल सरकार को कौन देता है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे निर्देश विद्यालयों को दिल्ली सरकार द्वारा ही दिए गए हैं ताकि सिर्फ बेहतर छात्र परीक्षा में बैठे। तीसरा यह कि जब निजी और सार्वजनिक विद्यालयों में सफलता का फासला बेहद मामूली है तो ऐसे में सरकारी विद्यालयों को ग्लैमराइज कर वहां स्टाफ और बच्चों पर तानाशाही पद्धति थोपना कितना तार्किक। क्या बेहतर परिणाम देना ही स्कूलों का पहला उद्देश्य नहीं होता। इन सब के बीच ये ढोल पीटा जा रहा है कि केजरीवाल ने ये कर दिया, हैंडसम सिसोदिया आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 98% का जुमला जो है वो लगातार फेंके जा रहे हैं। उत्तराखंड के अखबारों में दिल्ली के बच्चों ने कितना प्रतिशत लाया, कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं, विज्ञापन फुल पेज विज्ञापन छप रहे, झारखंड में छप रहे। सवाल यह उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों ये पूरा इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे दिल्ली के विद्यार्थियों ने कोई तीर मार, जबकि आंकड़े लगातार यह बताते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि दिल्ली सरकार ने अपने वेबसाइटों पे, शिक्षा के मतलब स्कूल के वेबसाइटों पे, स्कूल का जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें बच्चों का नंबर देना अब छोड़ दिया। ये केजरीवाल सरकार जब से आई है तब से वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं कि कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हजार या लाख बच्चे स्कूलों में 9th में थे, उनमें से कितने 10th में पहुंचते हैं, उनमें से कितने 11th में पहुंचते हैं, उनमें से कितने 12th में पहुंचते हैं। आप सोचिए, आप बेसिक गणित लगाइए या सिंपल मान लीजिए कि 100 बच्चे 9th में हैं, 47 को तुमने 9th में फेल कर दिया, सिर्फ 53 बच्चे जो है 10th में पहुंचते हैं। उनमें से अब बताइए कि जब अच्छे बच्चे ही पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है कि उनमें फेल करने की चांस जो है बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि 1 या 2 बच्चे फेल करेंगे। 50 बच्चे 11th में जाते हैं, फिर 11th में चूंकि सिलेबस बदल जाता है, उन 50 में से भी मान लीजिए 20 या 30% को जो है फेल करा दिया जाता है। फिर जो है उसमें से 40 या इसी तरह से कुछ बच्चे जो है 12th में पहुंचेंगे, उस 40 में 38 या 39 जो है पास कर जाता है। तब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है 40 में 39 अगर पास कर जा रहा है, तुम्हारा परसेंटेज तो इसी तरह का आएगा, 94% आएगा, 98% आएगा। तुम तो फिर क्लेम करोगे कि 90। तुम ये नहीं बता रहे हो कि 9th में जहां 100 बच्चे हुआ करते थे किसी क्लास में, वही 100 बच्चों का बैच में से 39 ही 12th के बोर्ड में क्यों पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्चुअल परसेंटेज जो है अगर 9th के बच्चों को जोड़ा जाए दैट इज 39%। तुम ये 98% का जो डंका पीट रहे हो। और यही बात, ये मीडिया मैनेजमेंट की बात बार बार कही जाती है। लगभग 1200 स्कूल जो है सरकारी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उसमें से सिर्फ 53 स्कूल्स को चुना गया था कि उनमें जो है कुछ पैसे खर्च किए जाएंगे, उनको बेहतर किया जाएगा। उनमें से भी सिर्फ 8 स्कूलों को, यह रिपोर्ट भी अभिषेक रंजन की है, वो जाके आप ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 8 स्कूलों को चमकाया गया, उनमें ज्यादा पैसे खर्च किए गए। और वो 8 स्कूल पता चलता है कि उनके चहेते कुछ विधायक हैं, उनके इलाकों के हैं। उनमें से भी 1 या 2 स्कूल के ही उसमें स्विमिंग पूल बना दिया गया और उन्हीं के स्मार्ट क्लासेस की तमाम चीज़ों की फोटो जो है अलग अलग एंगल से ले लेके और विज्ञापनों में दी जा रही है, टीवी पे चलाया जा रहा है, रेडियो पे बोला जा रहा है, पेपर में आ रहा है, हर जगह छापा जा रहा है, जबकि वो वास्तविकता से बिल्कुल परे। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है और उन्हें उसी आलोक में देखने की ज़रूरत है। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो एक्चुअल में हैं क्या, किस तरह के हैं। तब पता चलेगा कि ये केजरीवाल की जो शिक्षा उसका मॉडल है, दिल्ली शिक्षा मॉडल जो है वो कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है। जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उन पर मेहनत करने की बजाय उन्हें जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और यही कारण है सरकारी स्कूलों से बच्चे निकाले जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का एडमिशन का परसेंटेज ऊंचा होता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। नहीं तो जिस हिसाब से शीला दीक्षित ने जितनी मेहनत की, और मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया है, मैं 2007-8 में लगभग 15 महीने मैंने काम किया है दिल्ली सरकार के लिए जब शीला दीक्षित थी। और मुझे पता है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली की एजुकेशन के लिए कितना काम किया था और कितने अच्छे से काम किया। तो शीला दीक्षित का क्या हुआ पूरा जो था, जो अगर ये लोग उन्हीं क्लासरूम्स को बेहतर बनाते और उन्हीं मॉडल को फॉलो करते रहते और वहीं शिक्षकों को और अच्छे से प्रशिक्षित करते तो शायद उन्हें 9th में 47% बच्चों को फेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार।